जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देखकर समझ सकते हो कि मैं जो हूं, हमारा नगर पालिका परिषद है, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक उसके सामने बैठा हूं। अगर हम अबरडीन बाजार आते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी स्टैचू के ठीक ऑपोजिट में ये जगह है। एंड आज का जो विषय है वो है हमारे सफाई मित्र, हमारे सैनिटेशन वर्कर। पिछले कई वर्षों से हम देखते आए हैं कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, जिनको हम सफाई मित्र कहते हैं, वे जो है दिन रात सुबह शाम काम करते हैं। हमने कई बार जो है उनके क्लिप्स भी कवर किए हैं, जहां पे हम उन्हें देखते हैं कि कैसी परिस्थिति में वे जो है काम करते रहते हैं। हमने कई बार हमारी जो सैनिटेशन वर्कर्स है, इनका हमने प्रोग्राम कवर किया है कि वे कहां कहां पर कितने अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ सैनिटेशन वर्कर्स उन्होंने 3R करके एक स्टेशन बनाया है जॉगर्स पार्क के बगल में, जहां पे जो कूड़ा कचरा जमा होता है, जो रीयूजेबल हो सकता है, उनको जमा करके वे वहां पे प्रदर्शनी लगाते हैं, ताकि हम लोग समझ सकें कि कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कुछ सैनिटेशन वर्कर्स इतने टैलेंटेड हैं, यकीन मानिए कि उन वेस्ट प्रोडक्ट से उन्होंने वहाँ पे क्या क्या बना के रखा हुआ है, वो आप वहाँ जब जाओगे 3R सेंटर जस्ट नेक्स्ट टू जॉगर्स पार्क, आप देख पाओगे। उनका काम तो फिर सर आंखों पर, हम उन्हें सलाम करते हैं। हमारे रोज सुबह सुबह सीटी बजाते हैं, हमें बुलाते हैं कि भाई आपके घर की गंदगी हमें दे दो। आप अपने घर से बाहर, खिड़की से बाहर, अपने गली में, मोहल्ले में, सड़कों में, खुले मैदान में, पार्क में, बच्चों के पार्क तक नहीं छोड़ते हैं हम लोग। वहाँ भी बस हमें खुला जगह दिखा, हम फेंक देते हैं। मगर यही हमारे सफाई मित्र हैं जो प्रतिदिन हमारे घर के पास आते हैं और हमसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पैसे नहीं मांगते हमसे, ज़मीन जायदाद नहीं मांगते हैं। वो हमसे हमारा फैलाया हुआ जो कूड़ा कचरा है वो मांगते हैं कि भाई आप हमको दे दो, एक पन्नी में डालकर। ड्राई वेस्ट को अलग रख के, वेट वेस्ट को अलग रख के, गीला कचरा, सूखा कचरा, खतरनाक कचरे जैसे इंजेक्शंस हो गए अगर आप यूज़ करते हो, सिरिंजेस, कांच की बोतलें, कांच की चीज़ें, ये सारे जो हैज़ार्डस कैटेगरी में आते हैं, उनको अलग करके आप दे दो, ताकि वे जो है उसे सही तरीके से जहाँ पर डंप करना है वहाँ पे डंप कर देंगे। वृक्षाबाद एक जगह फिक्स किया गया है जहाँ पे ऐसे सारे कूड़े कचरे का सेग्रीगेशन होता है, उनको अलग किया जाता है, और फिर वहाँ से जो रीयूजेबल होता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, और जो नहीं होता है उसको कायदे से जो है डिस्पोज किया जाता है। ये एक सिस्टम है जो म्युनिसिपल द्वारा हैंडल किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग शिकायत करेंगे कि भाई हमारे घर के पास सैनिटरी वर्कर रोज नहीं आते हैं। चलिए, अगर वे नहीं आते हैं तो क्या आप उस कूड़े कचरे को अपने जस्ट घर से बाहर फेंक दोगे, या उसे अपने साथ लेकर बाहर आओगे और सड़क में जहाँ नहीं वहाँ फेंक दोगे, कहीं पे पार्क दिखा वहाँ फेंक दोगे, या खुले मैदान में फेंक दोगे? यही होता है ना। तभी तो आज हमारे सड़कों की, गली मोहल्लों की, पार्क्स की या मैदानों की यह हालत है। मैदानों की कमी है हमारे आइलैंड्स में, मगर जो थोड़ा बहुत है कहीं कहीं पर खुला जगह जहाँ बच्चे लोग खेलना चाहते हैं, उस जगह को गंदा करके रखा हुआ है।
किसने? हम ही लोगों ने। खुला जगह है, कोई नहीं है, चलो फेंक दो। कैंडी खाए, चॉकलेट खाए, मिक्सचर खाए, चिप्स खाए, जो नहीं है फेंक दो। पुरानी किताबें चल रहे हैं, राह चल रहा है, फेंक दो। कई लोग राह चलते हुए गाड़ियों से जो कुछ खाया पिया या जो भी गाड़ी में वेस्ट मटेरियल दिख रहा है, बस यूं मोड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। सोच के देखिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं कुछ भी बना के बोल रहा हूँ? इट हैपेंस, राइट? ये होता है। और उन्हीं कूड़ा कचड़ा को उस जगह से कौन उठाता है? हमारे सफाई मित्र। हम इनको इनके काम के लिए एक बार सलाम करते हैं। क्या कभी हमने खुद से सोचा कि हम एक बार घर से बाहर निकले और मेरे घर के सामने जो फुटपाथ है, मेरे घर के सामने जो सड़क का थोड़ा सा हिस्सा है, मैं उसे सफाई कर दूं? आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ किया होगा? प्लीज़ अपने दिल पर हाथ रख के इस बात के बारे में ज़रा सोचिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चल रहे हो और आपको कोई जगह पे बहुत सारा कूड़ा कचरा दिख रहा है, आपने सोचा मैं इस जगह को सफाई कर दूं? हम करें या ना करें, हमारे सफाई मित्र ज़रूर करते हैं। बेशक ये उनका नौकरी है, पार्ट ऑफ द जॉब है, उसके लिए उनको तनख्वाह भी मिलती है, तो क्यों ना वही करें। यही हम सोचते हैं ना कि सैनिटरी वर्कर्स तो है, उनको करने दो, उनकी नौकरी है, ये उनको पेमेंट मिलती है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा समाज काम करे, खासकर सफाई को लेके? हमने कई बार जो है साफ सफाई को लेके, कूड़ा कचड़ा को लेके एपिसोड्स बनाए हैं ताकि हम आप लोगों को जागरूक कर सके, हम सब जागरूक हो सके कि ये जो कूड़ा कचड़ा हम फेंकते हैं इसकी वजह से कितनी परेशानी होती है। लोग बीमार पड़ते हैं, हवा प्रदूषित होती है, हमारा पर्यावरण खराब होता है। इसके बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं। डिटेल में इसकी अगर मैं बात करने जाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड बन जाएगा। अब मैंने उतना लंबा चौड़ा एपिसोड नहीं बनाना है, जस्ट ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो सफाई मित्र है, जो हमारा कूड़ा कचड़ा उठाते हैं, मैं उनके लिए काफ़ी चिंतित हूँ, इसीलिए आज का ये एपिसोड मैं बना रहा हूँ। अब मैं उनके लिए चिंतित क्यों हूँ? उनको नौकरी मिली है, चाहे वो डीआरएम हो, डेली रेटेड मजदूरी में उनको मिली हो, कॉन्ट्रैक्ट में मिला हो या परमानेंट हो, नौकरी तो है उनके पास, पैसे भी मिल रहे हैं उनको, तनख्वाह मिल रही है, तो फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? चिंतित इस बात को लेकर हूँ कि वे जो है प्रॉपर गियर्स पहन के अपना काम नहीं करते हैं। अब इसमें गलती किसकी है ये पता लगाना एक अलग विषय है। क्या उनको प्रॉपर गियर्स नहीं दिया जाता है? जैसे हाथ में दस्ताने हो, ग्लव्स हो, फेस मास्क हो, हेड कवर हो, बूट्स हो। कितने सैनिटरी वर्कर्स को आपने देखा है? हो सकता है जब कोई इंस्पेक्शन चल रहा हो तब वे इस तरीके से रेडीली दिखाई देते हैं। हो सकता है कि जब कोई सफाई अभियान चल रहा हो तब हम उनको ऐसे एपिसोड्स में देख लेते हैं। लेकिन क्या प्रतिदिन जो सफाई मित्र आपके घर के अगल बगल आते हैं, हमारे सड़कों में जो वो कूड़ा कचड़ा उठाते हैं, क्या आप उनको इन सारे गियर्स के साथ देखते हो? जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने बराबर इनको फॉलो किया है और पिछले कुछ महीनों से हमने कई बार कोशिश भी किया है कि हम म्युनिसिपल के सेक्रेटरी साहब, म्युनिसिपल के चेयरमैन साहब, कई सारे वार्ड काउंसलर्स को, पीआरआई मेंबर्स को हमने इसकी जानकारी दी, हमने उन्हें बताया और हमने निवेदन किया उनसे कि कृपया करके हमारे सफाई मित्र जो हमारे समाज को, हमारे शहर को, हमारे गांव को साफ सुथरा रखने में इतना अहम योगदान देते हैं, उनकी भी चिंता की जाए। कई बार हमें ऐसे रिपोर्ट्स मिलते हैं कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो इनके इंचार्जेस होते हैं या उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका कहना है कि इनको हम सब कुछ देते हैं मगर ये लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको दी जा रही है ये सारी चीजें और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिए मैं हमारे तमाम सफाई मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को धीरे धीरे करके मार रहे हो। आप बहुत बुरी बुरी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हो और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में आपने सोचना चाहिए। वहीं कई सारे सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया जाता है। अब किनकी बातों में सच्चाई है वो तो फिर जांच का विषय बन जाएगा। एक तरफ हमें जो है इसी साल मैंने शायद 2-3 एपिसोड्स में बताया कि हमारा शहर श्री विजयपुरम को जो है तकरीबन 800 के करीब शहरों के बीच में जब सर्वे हुआ था तो उसमें टॉप 100 क्लीनेस्ट सिटी में हमें प्राइज दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे लेने के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब, हमारे इंजीनियर साहब सब वहां गए थे। उसकी तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन इस साफ सफाई की आड़ में हमारे कितने सारे सफाई मित्र
खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्या इसकी जानकारी उनको है? आई एम श्योर होगा। और अगर है तो फिर वे इस पर क्या कदम उठा रहे हैं? क्या उनकी जान कीमती नहीं है? क्या वे अहमियत नहीं रखते हैं अपने परिवार वालों के? मोस्ट ऑफ देम आई थिंक वो ब्रेड अर्नर्स होते हैं अपने फैमिली के। माता काम कर रही है या पिताजी काम कर रहे हैं और वही जो है घर को संभाल रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। जितनी भी उनको तनख्वाह मिलती है उसी पैसे में वे अपना पूरा परिवार चलाते हैं, और यकीन मानिए वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। आज के इस महंगाई के समय में जो तनख्वाह उनको मिलती है, यकीन मानिए अगर हम लोगों को उसमें एक पूरा परिवार चलाना हो तो हमसे ना हो पाएगा, हम यही कहेंगे। मगर वे लोग उसी में ही एडजस्ट करते हैं। हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा जॉब्स करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, मगर उतने में उनका परिवार चलता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। यही मैं पूछना चाहता हूँ। जिस परिस्थिति में वे काम करते हैं, जहाँ पे वे जो है हमारे द्वारा फेंके गए सड़क किनारे में या अपने मोहल्ले में जो खाने पीने की चीजें होती है वो हम कब फेंकते हैं? हम दिन भर जमा करते हैं, रात को उसे पन्नी में डाल के रखते हैं ताकि सुबह सुबह जो है हम सैनिटरी वर्कर्स को दे दें। आई एम श्योर कि वो सड़ जाता होगा, सड़ जाता है, गल जाता है वो सारी चीजें। कई बार सड़कों में इस तरह, कई बार नहीं, अक्सर सड़कों में पैकेट्स मिलेगा और उन पैकेट्स को जो है पशु पक्षी नोचते हैं और उन पैकेट्स को खोल देते हैं, यहाँ वहाँ बिखरा देते हैं। वहीं पर वे लोग जो है मात्र चप्पल पहनकर काम करते हैं। उनके हाथ में ग्लव्स नहीं होता है, उनके फेस पे मास्क नहीं होता है, उनके सर ढकी हुई नहीं होती है। और इसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां इन लोगों को हो सकती है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। यकीन मानिए सबसे खतरनाक इनमें से होता है स्किन इन्फेक्शन डिजीजेस। अगर मैं जुबानी तौर पे आपको बोलता हूं तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रूफ देना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर आप कुछ कहते हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी बताइए। तो ये इतनी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, मैं किसी का पोल नहीं खोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ जो सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित सा लगा हो। आप सिंपल सा एक सेंटेंस टाइप कीजिएगा गूगल में, ऐसे तो बहुत सारे ऐप्स हैं। गूगल में आप लिखिए मेजर इलनेस कॉज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज। बस इसमें ही आपको पता चल जाएगा। इस ऊपर में जो एक पैराग्राफ दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, एंड इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। उसमें लिखा हुआ है मेजर इलनेस कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्लूड्स डायरिया, कोलेरा एंड डिसेंट्री एज वेल एज अदर इन्फेक्शंस सच एज टाइफॉइड, इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शंस एंड पोलियो। अब आप बोलिए, अगर ये बीमारियां हमें हो, हमारे परिवार वालों को, बच्चों बुजुर्गों को हो, तो फिर हमें कैसा लगेगा? मगर इन लोगों को हो सकता है कि पता हो कि वे जो है ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं अगर इन परिस्थितियों में वे काम करते हैं, मगर उसके बावजूद वो उसमें काम करते हैं। वे कितना अपना ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, इसकी तो हम गारंटी नहीं देते हैं, हमें नहीं पता। अब आप इन बीमारियों के डिटेल्स में जाइए। इनमें से जो इंटेस्टिनल डिजीजेस हैं वो बहुत ही खतरनाक है, और कुछ डिजीजेस इनको जो है इनके चमड़ों में जो है वो जो गंदी जगह पर खड़े होके वे काम करते हैं, वहाँ पे एक प्रकार का बैक्टीरिया पैदा होता है जो इनके शरीर के भीतर, इनके स्किन, इनके चमड़ों से होते हुए हमारे खून की नसों में चला जाता है और वहाँ से फिर वे खतरनाक बीमारियों से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें, और डायरिया, डिसेंट्री होना, कॉलेरा होना, टीबी होना, ये सब तो फिर बहुत ही नॉर्मल है कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में काम करते हो तो आप इन बीमारियों से ग्रसित होंगे। तो मामला है क्या? क्या वे खुद से अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं? और अगर वे खुद से नहीं भी रख रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स जो है, सुपरवाइजर्स जो है, वो उनका ख्याल रखते हैं? उनको फोर्स किया जाए, उनको ऑर्डर दिया जाए हमारे चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा, हमारे सेक्रेटरी साहब श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा, कि बिना इन प्रॉपर गैस के इन्हें जो है काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से इनके सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या ये ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे विभागों की जिम्मेदारी नहीं है? ये बड़ा सवाल, इसको लेकर हम प्रयास करेंगे। चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और सेक्रेटरी साहब श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, उनसे पूछें कि क्यों हमारे जो सफाई मित्र हैं वो इन
प्रॉपर केयर्स के बिना काम करते हैं। ना हाथ में ग्लव्स होते हैं, ना मास्क होता है, ना सर ढके हुए होते हैं। इतने कूड़े कचड़े के बीच में वे खड़े होते हैं। कई बार गीला हो के कूड़ा कचरा जो है सड़ जाता है और वे जो है मात्र चप्पल पहनकर उसके बीचों बीच खड़े होकर उसमें काम करते हैं। कूड़े से भरा हुआ ट्रक होता है, उसके बीच में खड़े होकर वे जो है कूड़े को ऊपर डंप करते रहते हैं। और इसके अलावा फिर वही कूड़ा कचरा गाड़ी जो है रास्ते में खुला चलता रहता है और उसी कूड़े कचरे से जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स और जो लाइट हल्की चीजें हैं वो उड़कर रास्तों पर दोबारा गिरती है, लोगों के चेहरे पर, लोगों के शरीर में लगता है। इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज का जो हमारा मुख्य वजह है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सफाई मित्र है उनकी सेहत का भी ध्यान दिया जाए। हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल एक ऐसा ऑर्डर निकाले कि कोई भी सफाई मित्र बिना पूरे प्रॉपर गियर के काम पे ना जाए, क्योंकि उनकी भी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। वे भी एक कारण है क्योंकि वे हमारे गंदगी को उठाते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है उनका, एक बहुत अहम किरदार है उनका हमारे अच्छे स्वास्थ्य में। हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना ये तो है, इसके अलावा ये लोग भी हैं जो हमारे शहरों को साफ रखते हैं, हमारे घरों के कूड़े कचड़े को उठा के लेके जाते हैं। और फिर इन्हीं लोगों की अगर हमने सेहत की चिंता नहीं की तो फिर क्या फायदा। सिर्फ तनख्वाह दे देने से पूरा नहीं हो जाता है। मैं नहीं जानता कि इनमें से कितने लोग हैं इन्होंने जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, या इनको इस बारे में नॉलेज है भी या नहीं है। मगर इतनी जिम्मेदारी तो हमारी जरूर बनती है कि हम इनके लिए आवाज उठाएं, हम खुद जाएं। जब कभी भी हम देखें कि हमारे जो सफाई मित्र हैं वो बिना ग्लव्स, मास्क, हेड कैप और बूट के काम कर रहे हैं तो हम वो फोटो या वीडियो बना के अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दें और उनसे निवेदन करें कि कृपया इनको जो है प्रॉपर गियर्स दीजिए, ताकि जब वे गंदगी में काम कर रहे हैं तो वे सुरक्षित रहे, उनके सेहत खराब ना हो। और हम निवेदन करते हैं हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर से कि कृपया करके इनकी सेहत के लिए आप कुछ ऐसा ऑर्डर पास करिए कि वे जो है इस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में बिना गियर्स के काम ना करें। यही हमारा मकसद था, क्योंकि हम देखते हैं दिन रात सुबह शाम इन लोगों को पूरे शहर में, पंचायती इलाकों में, हर जगह हम इन्हें देखते हैं कि ये कितना काम करते हैं हमारे समाज को साफ सुथरा रखने के लिए, हमारे घर, गली मोहल्ले, सड़कों को साफ सुथरा रखने के लिए। तो फिर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि कम से कम हम इनकी अच्छी सेहत के लिए आवाज उठाएं, और हमारे अफसरों की भी कि वे भी थोड़ा ज्यादा जागरूक हो इनकी सेहत की ओर। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वीपवासी जो है इन लोगों के लिए थोड़ी और ज्यादा रेस्पेक्ट रखेंगे, और इनकी सेहत के लिए अगर इनको कभी भी देखते हैं कि ये बिना प्रॉपर गियर्स के काम कर रहे हैं तो एक फोटो या वीडियो लेके प्रधान है या काउंसलर साहब है उनको दे और उनसे निवेदन करें कि इनको जो है प्रॉपर गियर्स दिया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे चेयरमैन साहब श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के, वे जो है इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, इन पर संज्ञान लेंगे और इनकी सेहत को लेकर कोई ना कोई ऐसा ठोस ऑर्डर जरूर निकालेंगे जिससे इनका काम भी चलता रहे, हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ भी रहे और वे भी स्वस्थ रहे। इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।